दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मछली किसी शहर को रिप्रेजेंट करे। जब से इस शहर में मैंने अपनी आंखें खोली हैं, हर तरफ मछली का ही जिक्र सुनाई देता है। भले ही वो इमारतें हों, यहाँ का खान पान हो या पहनावा हो। ये अपने आप में एक मिसाल है कि दुनिया में इस तरह का जिक्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। लखनऊ जब से है इस शहर की पहचान है हम। दरो दीवार पे हैं नक्श पुराने क्या क्या। लखनऊ सारे जहां में अपनी तहजीब, जुबान और नफासत के लिए मशहूर है, मगर इसकी कुछ खुसूसियात ऐसी भी हैं जो नजर तो हर जगह आती हैं, लेकिन देखने वाले इन पर गौर नहीं करते। इनकी भी एक कहानी है। कहते हैं किसी जमाने में दिल्ली दरबार के कुछ शायर एक शेर का दूसरा मिसरा लेकर लखनऊ अदब का इम्तिहान लेने आए थे, जिसका पहला मिसरा कहना लखनऊ के शोहरा की जिम्मेदारी थी। इसी मसले का दूसरा मिसरा था, मछलियां दश्त में हैं और हिरन पानी में। नीम आशारी भी कुछ ऐसी कि जिस पर मोहरें लगाना आसान नहीं था। भला ये बात गले से कैसे उतारी जाए कि मछलियां रेगिस्तान में और हिरन पानी में। खैर, तमाम शायर तलाशे गए, मगर शेर पूरा ना हो सका। तब लखनऊ के शायर आजम को ढूंढा गया। पता चला जनाब सारी दुनिया से बेजार पानी में डगन डाले बैठे हैं और मछलियों से बाजी खेल रहे हैं। हुजूर, लखनऊ का सफीना अदब डूब रहा है और लिल्लाह आप पर ही भरोसा है। अरे देखिए ना, इस बार कितना पेचीदा मिसरा पेश किया है। हाँ, लिख लो। अश्क से दश्त भरे, आह से सूखे दरिया, मछलियां दश्त में हैं और हिरन पानी में। अरे नहीं समझे? अश्क मतलब आंसू और दश्त माने रेगिस्तान। इसका मतलब यह है कि आंसुओं से भर दिया रेगिस्तान और आह से सुखा दिया दरिया। अश्क से दश्त भरे, आह से सूखे दरिया, मछलियां दश्त में हैं और हिरन पानी में। हाँ जनाब। वाह उस्ताद वाह, क्या खूब कहा है आपने। और इसी मिसराए गजल ने दिल्ली के शायरों को लाजवाब कर दिया। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि इस फन के कमाल में लखनऊ की मछलियों का कहां तक हाथ रहा। वैसे यहाँ की मछलियों की बातें तो ऐसे ही जमीन से आसमान तक जानी मानी हैं। क्योंकि मछली एक अच्छा शगुन होता है, बहुत नेक माना जाता है। कुरान मजीद में भी सूरह हूद आया है, यानी मछली का तज़किरा आया है, और अंबिया के ज़माने में भी मछली का तज़किरा है। तारीख़ लखनऊ के तमाम नक्शो निशानात में मछलियों को वो बुलंदी हासिल है जो दुनिया के किसी मुल्क की किसी सल्तनत में किसी भी चरिंद परिंद को शायद अब तक नसीब नहीं हुई। और क्यों न हो, मछली की जात तो वो है कि भगवान तक ने पहला अवतार लेने के लिए इसी रूप का चयन किया था। मछलियों की इतनी इज्जत थी कि लखनऊ में इनके नाम का एक बेमिसाल किला तक बना था। भाईजान सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अब भाईजान कल की गुफ्तगू को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाइए। मच्छी भवन बहुत पुराना राजपुताना किला हुआ करता था, जिसके 26 बड़े दरवाजे हुआ करते थे और हर एक दरवाजे पर
एक एक जोड़ा मछली के हिसाब से पूरी 52 मछलियां बनी हुई थी। इसीलिए इस किले को मछली 52 कहा जाता था, जो बाद में धीरे धीरे मच्छी भवन में तब्दील हो गया। तो जनाब, लखनऊ 52 मछलियों का शहर हुआ करता था, यानी कि यहाँ साल के हर हफ्ते पर एक एक मछली का दावा हुआ करता था। जी नहीं हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। हुआ यूं था कि उस जमाने में अवध की देखरेख के लिए बादशाह अकबर ने शेखजादे भेजे थे। तो जब शेख अब्दुल रहीम यहाँ आए तो उन्होंने लखना नाम के अहिर से ये मजबूत किला बनवाया, और इसी के नाम से जो है उनको बाद में माही मरातिब का खिताब मिला। मतलब? माही मरातिब का मतलब मछली का सम्मान। तो उसी से इसका नाम मच्छी भवन पड़ा और शहर को लखना नाम से लखनऊ मिला। भाईजान, आपके इल्म के लिए एक बात और बताते हैं। बता दीजिए हम। जो आपके तानाशाह शेखजादे थे ना, उन्होंने सिर्फ इसके दक्षिण में एक शेखन दरवाजा बनवाया था, जिस पर एक रेशम की डोरी से नंगी तलवार और एक जूती उल्टी टांगी थी, ताकि जो भी शख्स शेखजादे से मुलाकात को आए उनकी जूती के नीचे से सर झुका के गुजरे, और जिस किसी ने भी सर उठाने की जुर्रत की तो उसका सर कलम करने के लिए ये तलवार टंगी है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था आपके इन शेखजादे ने। बात करते हैं, अरे लबासी कर रहे हैं। दरबार में बहुत ही खास लोगों को दिया जाता था ये माही मरातिब का सम्मान। माही मरातिब का सम्मान तो ईरान के शहंशाह खुसरो परवेज़ ने शुरू किया था 7वीं सदी में, और इसके बाद यही सम्मान जो है आया है क्या नाम है, हुमायूं के ज़रिए आया है यहाँ तक मुग़लों तक, और मुग़लों से आया है अवध के नवाबों तक। अब आप ये भी जानकारी अपने पास रख लीजिए। ये तो हुई सुनी सुनाई कुछ कच्ची पक्की कहानियां। आइए अब ये जानते हैं कि इसके बारे में हमारे इतिहासकार क्या बताते हैं। मच्छी भवन का इतिहास काफ़ी पुराना है। मुग़लों के दौर में जब शेखजादे यहाँ पर हुआ करते थे तो उन्होंने अवध सल्तनत का पायतख्त लखनऊ बना रखा था। उस ज़माने में भी मच्छी भवन का हाल वही था जो कि दिल्ली में लाल किले का हाल था। 1722 ईस्वी में जब मुग़लों ने सादत खान बुरहानुल मुल्क को यहाँ का पहला नवाब वज़ीर बनाया तो उन्होंने फिर यहाँ पर कब्ज़ा किया, लेकिन उन्होंने एक ख़ास बात ये ध्यान में रखी, चूँकि ये प्रॉपर्टी शेखजादों की थी तो उन्होंने इसको किराए पर ले लिया उनसे। (1857) ईस्वी में यहाँ पर क्रांति हुई। उस वक्त जब 30 जून 1857 को चिन्हट के मकाम के ऊपर अंग्रेज़ों की हार हुई तो 1 जुलाई और 2 जुलाई के बीच की रात को कर्नल पार्वर ने मच्छी भवन में बारूद लगाकर उड़ा दी और ख़ुद वहाँ से निकल गया। अंग्रेजों ने 1857 में इस किले को तो नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन मछलियां किसी तालाब की जीनत तो थी नहीं जो ठेस खाकर कुर्बान हो जाती। वो तो लखौरी की दीवारों पर जलवा फरोज होने वाली चूने और सुर्खी की मछलियां थीं, जो आज भी उसी तरह कायम हैं। हाँ, अब जरूर नई तहजीब के हथौड़े उनके वजूद के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। लखनऊ के इमाम बाड़े हों, बारादरी हो, मंदिर हो या फिर आम लोगों द्वारा बनाई गई पुरानी इमारतें, हर जगह आपको दरो दीवार पर मछलियों के नक्श नजर आएंगे। गोया मछली
लखनऊ की तहजीब और संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। was adapted as a symbol on coins. If you look at those old Nawabi coins, they've got the two machlis on them, and flags and symbols, and especially the big nishans which are taken during processions, you find the fish. So that's how it started, a simple award from an emperor to a Nawab. तहजीब एक बहुत बड़ा यहाँ का एक सरमाया है और उस तहजीब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें खाना पीना रहना इमारतें, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है मछली जो यहाँ की तहजीब के साथ जुड़ी हुई है। भले ही आप चाहे वो इमारतों में देखें, खाने पीने में देखें, लिबास में देखें, हर जगह आपको कहीं ना कहीं उसकी झलक ज़रूर दिखेगी। एक जोड़ा मछली या मछलियों का मैनिफेस्टेशन, चंपेत्र में हो, जरबुलंद में हो, एक सुर मैदानी हो, पतंग हो, छड़ी की पकड़ में हो, बहुत तरीके से कढ़ाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जरदोजी में भी किया जाता है। इतनी रची बसी है कि ये बिल्कुल घुल मिल गई, एक संस्कृति का एक अंग बन गई है, और इसको कैसे हमने इसका आत्मसात किया ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लखनऊ आने वालों का खैर मकदम करने के लिए इस शहर की सरहद पर भी बड़े दरवाजों पर मछलियां मौजूद थीं, जिनमें से बहुत सी आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। मछली तो यही, मछली को शुभ माना जाता है, इसलिए हर मकान पे ज़्यादातर जितनी शाही मस्जिदें या इमाम बाड़े या जितने स्थान हैं सबके मछली का निशान बना होता है। मछली का शगुन शुभ माना जाता है, हर शादी ब्याह हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। वैसे मछलियों का रुतबा लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब में आज भी उतना ही रचा बसा है जिस तरह पहले हुआ करता था। इसके पीछे भी एक किस्सा है, आइए सुनते हैं। नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क नवाब वज़ीर 1722 में जब फैज़ाबाद से लखनऊ तशरीफ़ ला रहे थे तो एक कश्ती पर सवार दरियाए गोमती में वो सफ़र कर रहे थे। इत्तेफ़ाक़न पानी से एक मछली उछलकर उनके आगोश में आ गई और इसको एक अच्छा शगुन माना गया, और इसी वजह से नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ने मछली को अपने कोट ऑफ आर्म्स में एक इंसिग्निया बनाया, जो आज एक गंगा जमनी तहजीब की रवायत हो गई है। और यहाँ तक कि जो एक कहावत है, चलते वक्त दही मछली को कहना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह महान सम्राट अशोक के बनाए लाट के शेरों ने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जगह पाई, उसी तरह नवाबीन अवध की दोनों मछलियां भगवान श्री राम के तीर कमान के नीचे ऐसे सजी कि राजधानी उत्तर प्रदेश का राजकाज उन मछलियों की शिरकत के बिना अधूरा रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह में जो दो मछलियां दिखती हैं वो यहाँ के मुस्लिम रूलर्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि तीर कमान भगवान राम का चिन्ह है। जो दो लकीरें हम देखते हैं वो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। जैसे कि गंगा और जमुना मिलके संगम होता है, वहीं इसी तरह से यहाँ हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं। वही हमारा कल्चर है, वही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। वक्त के दरिया में चुपचाप रवां हैं कब से, मछलियां अब भी सुनाती हैं फसाने क्या क्या। लखनऊ जब से है इस शहर की पहचान है हम, दरो दीवार पे हैं नक्श पुराने क्या क्या। दौरे महकूमी से आजादी की सुबह 9 तक हमने खामोशी से देखे हैं जमाने क्या क्या।